Welcome to Desh Videsh History, a channel dedicated to exploring history, one chapter at a time. Today's topic is downfall of feudalism. चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर 9वीं से 15वीं शताब्दी तक चलने वाली सामंती व्यवस्था या फ्यूडलिज्म का अंत कैसे हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण था नए व्यापारिक मार्गों की खोज और नई दुनिया की खोज, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, ट्रेड एंड कॉमर्स की ग्रोथ हुई और एक नए वर्ग व्यापारियों एवं पूंजीपति अथवा मर्चेंट्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हुआ, जिन्होंने फ्यूडलिज्म को चुनौती दी। अब kings were helped by the merchants to free themselves from interference by feudal lords. Feudal anarchy और feudal जो लोकल एक डिसऑर्डर था, उसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता ने राजा के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण किया और सामंतों की शक्ति में गिरावट ला दी। इन मर्चेंट्स से राजा को जो धन मिला, उससे उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया, ट्रेंड और लॉयल ट्रूप्स के गठन को बढ़ावा दिया और परिणाम हुआ राइज ऑफ नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्रीय राज्यों का उदय। मर्चेंट्स ने नए नगर बसाए और ऑल टाउन्स हैड वॉल्स अराउंड देम, क्योंकि सशस्त्र लुटेरों से रक्षा के लिए आर्म गार्ड रखे जाने की आवश्यकता से स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज का उदय भी हुआ। सामंतों की पावर और पोजीशन अब जाती रही। शहर की हवा वैसे भी आदमी को आजाद बना देती है। सामंती उत्पीड़न से भागे किसान और सर अब शहर पहुंचने लगे थे और उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स को चुनौती देनी आरंभ की। परिणाम यह हुआ कि फ्यूडल लॉर्ड्स का किसानों पर जो सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण था, वह खत्म होने लगा। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण एक और इन्वेंशन हुआ, वह था इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर एंड फायर आर्म्स। उसका परिणाम यह हुआ कि अब किसान सामंतों के दुर्व्यवहार के विरोध में लड़ सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह राजाओं, व्यापारियों एवं किसानों ने फ्यूडलिज्म के डाउनफॉल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए फिर मिलेंगे देश विदेश हिस्ट्री की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। एंड if you found this content helpful, please like, share and subscribe.